दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम बात करेंगे सोशल ऑडिट की। जब सोशल शब्द कहीं भी जुड़ता है तो लगता समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। अब सोशल ऑडिट जिले के माध्यम से गाँव में जो मनरेगा के द्वारा जो कार्य कराए जाते हैं उसकी सोशल ऑडिट की जाती है। उस सोशल ऑडिट में सोशल शब्द इसलिए जोड़ा गया कि उस सोशल ऑडिट में गांव के ग्रामीणों के सामने एक साल में मनरेगा के तहत जितने भी कच्चे या पक्के कार्य कराए गए हैं उसका ब्यौरा लोगों के सामने रखा जाए। सोशल ऑडिट की जो एक थीम है सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही, इसी पर पूरा निजाम सोशल ऑडिट का अटका हुआ है। अब होता यूं है कि सोशल ऑडिट में सहभागिता और पारदर्शिता किस तरह की है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। नाथनगर ब्लॉक में इस समय जो 5 दिन से ऑडिट चल रही है 7 गांव की, यानी एक गांव को 5 दिन के लिए सोशल ऑडिट टीम जिले से निकलती है और उन गांवों का दौरा करती है जिन गांवों में जो मनरेगा के तहत लाखों रुपए के जो कार्य किए जाते हैं उसकी ऑडिट करेगी और गांव के एक एक लोगों को ये चुन चुन कर बताएगी कि गांव में सोशल ऑडिट है और आपके वहां जो कार्य किए जा रहे हैं, जो 1 सालों में जो कार्य हुए हैं उसकी आपको जानकारी देनी है। कितने धन इस पर आए हैं, कितने खर्च हुए हैं और कितने खर्च होने बाकी हैं। फिलहाल इन सब बातों को दरकिनार करते हैं हम आपको बता दें कि नाथनगर ब्लॉक के स्थित गालिमपुर में सोशल ऑडिट हो रही थी। सोशल ऑडिट में हम आपको दिखा दें कि कितने लोगों की जो है यहाँ सहभागिता, कितने लोगों की है, कितने लोगों को पारदर्शिता यानी कि गांव में हुए कार्यों को बताना है। हमारे सामने वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव में किस तरह से ऑडिट की जा रही है। तकरीबन लाखों रुपए का है। अब अभी तक आंकड़ा क्लियर नहीं हुआ। जब हम इस मामले में वहां के सचिव से बात किए कि आखिर कितने रुपए की ऑडिट आपके पास आज यहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास जो है कोई अभिलेख नहीं है। हालांकि ये जो ऑडिट है वो पारदर्शिता को लेकर है। इस सोशल ऑडिट में जवाबदेही जो होती है अधिकारियों की होती है, उस गांव का टीए हो या सचिव हो, उनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन जब इसके बारे में सचिव से बात की गई तो इस वीडियो में आप देखिए, क्योंकि गुप्त कैमरे से बनाया हुआ किसी ने पीछे से बनाया, जो वीडियो मेरे हाथ लगी उसमें क्या जवाब दिया सचिव ने, बेहद चौंकाने वाले जवाब होंगे। नहीं, गलत नहीं भैया, ये बताइए 1 साल का काम हुआ है, 1 साल में आप बैठे, आपको बैठना यहाँ जिम्मेदारी है। आप हमको सिर्फ डिटेल दे दीजिए कि कितने का यहाँ पे ऑडिट कराएंगे। वो हमको 2 बजे देंगे, 2 बजे देंगे। लेकिन आपको पता है, आप ऑडिट हुआ कर रहे हैं ना, हम तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, काम आपने करवाया है ना। हाँ, काम मैंने करा, मैं कोई लेखा जोखा लेकर के नहीं बैठ रहा हूँ। बिल्कुल, काहे नहीं लेखा जोखा, MIS रिपोर्ट आपके पास है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे बिल्कुल हमारे पास MIS रिपोर्ट है। आपको जानकारी उसकी है, आपको इसका ऑडिट खत्म भी हो गई, आप रेवन्यू बढ़ गई है जो खत्म नहीं है। वायरल वीडियो देखकर आप जरूर थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए होंगे कि सरकार की जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता का जो पाठ है वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होते नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 12:10 पर हम उस गांव पर पहुंचे और उस गांव में तुरंत जिलेबियां बंटने लगी। यानी जिलेबी बंटने का मतलब ये हो गया कि लाखों की ऑडिट एक जिलेबी के भरोसे निपटा दी गई, क्योंकि ग्रामीणों के सामने जो ऑडिट की जाती है उन्हें जो कार्य बताए जाते हैं कि आपके गांव में ये कार्य कराए गए हैं। जैसे कि आपको बता दें, फला के घर से फला के घर तक सड़क पे समतलीकरण कार्य और सड़क के किनारे पटरी मरम्मत कार्य, इस तरह की बातें बताई जानी थी। तकरीबन मेरा मानना कि जैसे मैंने MIS रिपोर्ट को देखी थी, उस MIS रिपोर्ट के अगर लिया जाए तो तकरीबन 50 से ऊपर का कार्य हुआ होगा, उससे कम का नहीं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के 50 लाख का कार्य इन चंद लोगों के सामने गिना दिया गया। उसके बाद से जो उन्हें जिलेबियां बांट दी गई। जिलेबियां बांटने के बाद लोग, वीडियो में आप देख लीजिए कि लोग वहां से चले गए। लेकिन जब जवाब इसमें सचिव महोदय से की जाती है तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि क्या हम यहाँ पर पूरा रिपोर्ट लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर काहे की पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता काहे की सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही किस लिए? कि जब इसको कोर्रम में ही खत्म कर देना है तो इस तरह का बखेड़ा क्यों? 5 दिनों से गांव में सोशल ऑडिट की टीम निरीक्षण करती है और निरीक्षण करने के बाद है एक एक लोगों को यह बताया जाता है कि आपके गांव में सोशल ऑडिट होनी है। लेकिन वो सोशल ऑडिट जब बैठक के दिन सोशल का शिकार हो जाती है और
चंद लोगों के बीच में उसे निपटा दिया जाता है, तो कहां तक जो है इसमें सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही है? ये आप खुद कमेंट करके बताइए कि ये जो गांव में सोशल ऑडिट की जा रही है, क्या वो सामाजिक न्याय को रखकर की जा रही है कि ग्राम पंचायतों में एक और भ्रष्टाचार को एक स्टेप बैठा दिया गया है? जहां तक मेरा मानना है कि जब सोशल ऑडिट टीम उस गांव में पहुंचती है तो एक एक गांव के लोगों को इस पर जवाब देती है कि आपके गांव में सोशल ऑडिट होनी है, और उस पर लोगों को बैठाकर उन्हें हर काम की जानकारी दी जाती है। लेकिन जैसे ही लोग बैठते हैं, आपको बता दें कि जलेबियां उन्हें बांट दी जाती है, और वो जलेबी खाने के बाद उन्हें लगता है कि छोटी सी बैठक थी, उससे उठकर चले गए। फिलहाल जिले के अधिकारियों से जब इस पर बात की गई तो जिम्मेदारी लेने से लोग कतराने लगे, क्योंकि यहाँ पे उस समय जब तत्कालीन डीडीओ थे तो उन्होंने नकेल तो बड़ी तगड़ी कसी थी, रिकवरियां भी उसमें हुई थी, लेकिन उन प्रमोशन के बाद जो है जिला डीडीओ पद से खाली हो गया। इसमें जीशान रिजवी साहब जो है इस पे कार्यभार पर हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा कि सोशल ऑडिट पर उनका भी अधिकार है। लेकिन जब गांव में सोशल ऑडिट की थीम है सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही, तो जब अधिकारी बसते रहेंगे तो नीचे से इतना भ्रष्टाचार होना लाजिम है। बने रहिए आप सिटी समाचार से। एक पॉइंट हाईलाइट किया है, जिन गांव में सोशल ऑडिट का काम चल रहा है, आपका कहना है कि वहां पे जो काम हो रहे हैं उसको बहुत कम समय में जो है वहां जाके खाना पूर्ति, एक तरह से आपका यह कहना है कि खाना पूर्ति की जा रही है, प्रॉपर सोशल ऑडिट नहीं किया जा रहा है। तो इस बात का मैंने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेके इस पूरे प्रोसेस को, जिन गाँवों के आपने नाम बताए हैं, उन गाँवों के जो सोशल ऑडिट हुए हैं उनकी रिपोर्ट जो हमारे पास में आई है उनको हम लोग रीवेरीफाई करा के इस बात को देखेंगे कि सोशल ऑडिट के प्रोसेस में कोई अगर कमी होगी या अगर कहीं पे फैक्चुअल करेक्शन या कोई एरर मिलेंगे तो उसका संज्ञान लेके हम लोग अगर कोई दोषी भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।